मैंने टोटल 30 केजीज लूज़ किया है एंड उसकी वजह से मेरी लाइफ बदल गई। लेकिन जब मैंने शुरू किया था मेरे को कुछ भी नहीं पता था एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ये कैसे होती है, इसके लिए डाइट कैसे करते हैं, इसके लिए ट्रेन कैसे करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मेरा इसकी वजह से बहुत टाइम वेस्ट हुआ है। मुझे जितने रिजल्ट्स मिल सकते थे मुझे वो नहीं मिले और मुझे बस जितना टाइम लगना चाहिए था उससे ज़्यादा लग गया। इसीलिए सक्सेसफुली अपना 30 केजीज कम करने के बाद जो मुझे अब पता है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये है वो 7 चीज़ें जो आई विश किसी ने मुझे अपना 30 केजीज लूज करने से पहले बता दी होती। पहली चीज़ ये है कि कंसिस्टेंसी हमेशा परफेक्शन को हरा देगी। मैं कभी भी अपने ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम में मैं अपनी डाइट के साथ 100% डिसिप्लिन नहीं रहा, मैं अपनी ट्रेनिंग के साथ 100% डिसिप्लिन नहीं रहा, मैं किसी भी चीज़ के साथ 100% डिसिप्लिन नहीं रहा, लेकिन मैं हमेशा कंसिस्टेंट रहा हूँ। मैंने कभी क्विट नहीं किया। मैं हमेशा चीज़ें सीखने के लिए बहुत भूखा था और बस क्विट करना मेरे लिए एक ऑप्शन नहीं था। रिगार्डलेस ऑफ जितने भी बुरे टाइम्स आए, जब मुझे लगता था कि ये नहीं हो पाएगा, मैंने क्विट नहीं किया एंड इवेंचुअली मैं वापस ट्रैक पे आ गया। फिर वापस बुरे टाइम आए, मैंने क्विट नहीं किया, फिर मैं वापस ट्रैक पे आ गया एंड ऐसे ऐसे पूरी जर्नी कवर की मैंने। वो दिन जो आते हैं जब आप अपनी डाइट पे चीट करते हो, जब वो दिन आते हैं आप अपना वर्कआउट स्किप करते हो, जब वो दिन आते हैं आप कंसिस्टेंटली ढंग से सो नहीं रहे होते और आपको पता है कि आपकी स्लीप आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ इंटरफेयर कर रही है, तो इनको बस एक स्पीड ब्रेकर की तरह देखना होता है, एक दीवार की तरह नहीं। ये आपके चलने की स्पीड थोड़ी सी स्लो कर देते हैं बट फिर आप वापस आगे जा सकते हो। ये एक दीवार नहीं है जिसके आगे आप कभी बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए कंसिस्टेंसी हमेशा परफेक्शन को हरा देगी। दूसरी चीज ये है कि वेट लॉस करते हुए मसल मास ट्रेनिंग इज द नंबर 1 थिंग इन फिजिकल एक्टिविटी जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। आप जितना हो सकता है फैट कम कर सकते हो बिना मसल मास ट्रेनिंग के, लेकिन जो शेप होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, जो एस्थेटिक फिजिक बनती है, जो टोन्ड बॉडी बनती है, वो बिना मसल मास ट्रेनिंग के नहीं आएगी। एंड आई हैव सीन मेनी पीपल डू दिस एंड मैंने खुद भी यही किया है कि कार्डियो को अपनी फिजिकल एक्सरसाइजेस में इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं एंड मसल मास ट्रेनिंग को बहुत कम। इसका रिजल्ट क्या होता है कि हम स्किनी फैट स्टेज में पहुंच जाते हैं। स्किनी फैट स्टेजेस जब आपके पास बहुत कम मसल है और डिसेंट अमाउंट ऑफ फैट है, तो आपके हाथ पतले लगते हैं, सारा फैट बेली रीजन में होता है और आपको टी शर्ट उतारने में अभी भी शर्म आती है। इवन दो आपने वेट लूज कर लिया है, इवन दो आप खुद के साथ स्ट्रिक्ट रहे, इवन दो आपने वो सब किया जो वेट लूज करने के लिए चाहिए, फिर भी आपको टी शर्ट उतारने में शर्म आती है और आपको अपनी बॉडी के साथ प्राउड नहीं लगता है। ये होता है जब आप मसल मास ट्रेनिंग नहीं करते। एंड मसल मास ट्रेनिंग सिर्फ लुक्स के लिए नहीं होती, सिर्फ स्ट्रेंथ के लिए नहीं होती, इट्स ऑल्सो फॉर लॉन्जेटिविटी। 10, 20, 30, 40 साल डाउन द लाइन जब आप अपने अराउंड बाकी एज के लोगों को देखोगे जिन्होंने मसल मास ट्रेनिंग नहीं की, वो लोग हैं जिनको चलने में भी दिक्कत आ रही होती है, वो लोग हैं जिनको बैक प्रॉब्लम्स आती है, वो लोग हैं जिनकी हेल्थ कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन होती रहती है। मसल मास ट्रेनिंग सिर्फ लुक्स और स्ट्रेंथ के लिए नहीं है, इट्स ऑल्सो फॉर लॉन्जेटिविटी। अगर आप अपने बेटों के साथ, अपने ग्रैंडसन्स के साथ भागना चाहते हो, मसल मास ट्रेनिंग को आप नेगोशिएट नहीं कर सकते। तीसरी चीज भी नेगोशिएशंस से कनेक्टेड है, प्रोटीन, काउंटिंग कैलोरीज, स्लीप और ट्रैकिंग वर्कआउट्स। इन चारों चीजों को आप नेगोशिएट नहीं कर सकते। प्रोटीन ऑब्वियस रीजंस के लिए, अभी हमने मसल मास ट्रेनिंग की बात की थी और मसल को बिल्ड करने के लिए रॉ मटेरियल, इट्स लाइक घर को बनाने के लिए जैसे ईंट चाहिए होती है, मसल को बनाने के लिए वैसे प्रोटीन चाहिए होता है। अगर प्रोटीन नहीं होगा तो मसल नहीं आएगा। फिर कैलोरीज को ट्रैक करना, आप ऑनेस्टली सरप्राइज्ड होगे कि आप कितना गलत अंदाजा लगाते हो खाने का जब आप कैलोरीज ट्रैक करना शुरू करोगे। आप अपनी उन फूड हैबिट्स के बारे में अवेयर हो जाओगे जो आपको इमीडिएटली एलिमिनेट कर देनी चाहिए, जैसे शाम को चाय बिस्किट खाना, शाम को नमकीन खाना या बीच में कोई भी स्नैक्स खाना जिसमें इतनी सारी कैलोरीज आ जाती है जिनका कोई फायदा नहीं है, जो बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। कैलोरीज ट्रैक करने से ही आपको क्लियर डायरेक्शन मिलेगी कि मैं अपनी बॉडी को कहाँ ले जा रहा हूँ। बिना ट्रैक किए आप बहुत लॉस्ट घूमते रहोगे और आप हमेशा यही सोचते रहोगे कि मेरा वेट कम क्यों नहीं हो रहा। इट्स बिकॉज तुम ज़्यादा खा रहे हो, इट्स दैट सिंपल। तीसरी चीज़ है स्लीप। स्लीप वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग
येट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। एंड सिर्फ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नहीं, जनरल फिजिकल हेल्थ के लिए भी ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। अभी हमने बात की थी कि घर बनाने के लिए जो ईंटें चाहिए होती है, वैसे ही मसल बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। वो प्रोटीन काम तब करता है मसल बनाने का, जिसको रिकवरी बोलते हैं, जब आप सोते हो। मेजॉरिटी पोर्शन सोते हुए होता है। आपकी बॉडी रिकवर सोते हुए होती है, आपकी ग्रोथ सोते हुए होती है। अगर आपकी स्लीप क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कंसिस्टेंटली खराब है तो आपके फैट लॉस और मसल बिल्डिंग प्रोसेस दोनों को वो इंटरप्ट करेगी नेगेटिवली। और ट्रैकिंग वर्कआउट्स को ट्रैक करना एक ऐसी चीज है जो डायरेक्टली रिजल्ट्स नहीं देती बाकी 3 चीजों के जैसे, लेकिन वर्कआउट ट्रैक करने से आपको ये पता रहेगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं। क्योंकि जिम में आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होनी चाहिए एक डेफिसिट फेज में भी। तो अगर आपकी स्ट्रेंथ नीचे गिर रही है, इट मीन्स कि आप कुछ गलत कर रहे हो। इट मीन्स आइदर आपकी डाइट ऑन पॉइंट नहीं है, इट मीन्स आइदर आपकी ट्रेनिंग ऑन पॉइंट नहीं है, इट मीन्स आइदर आपकी रिकवरी ऑन पॉइंट नहीं है, इट मीन्स आइदर आपकी स्लीप ऑन पॉइंट नहीं है, इट मीन्स आपका हाइड्रेशन ऑन पॉइंट नहीं है, इट मीन्स आपके मेंटल एफर्ट्स ऑन पॉइंट नहीं है। इन सब में से कुछ भी हो सकता है। चौथी चीज ये है कि वेट लॉस एक मैराथन है और एक स्प्रिंट नहीं। ये कोई कंपटीशन नहीं है जिसकी डेडलाइन है कि मेरे को इससे पहले तो करना ही करना है। नहीं, इट्स अ वे ऑफ लिविंग। ये एंडलेसली जब तक आप मर नहीं जाते तब तक करना है। और मैं ये नहीं कह रहा कि जब तक मर नहीं जाते बस वेट कम करते रहो, बस पतले होते रहो। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ जो ये फिटनेस लाइफस्टाइल है, ये जब तक आप मर नहीं जाते ये तब तक के लिए होता है। इसलिए हमें हर रोज वैसी ही चॉइसेस लेनी होती है जिसको मैं एंडलेसली कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहना होता खुद के साथ, बहुत कम खाना नहीं खाना होता, कुछ भी बहुत एक्सट्रीम नहीं करना होता जो आप पूरी लाइफ के लिए नहीं कर सकते। 5वीं चीज है, एक सिस्टम जो आपके लिए काम करता है उसके ऊपर थोड़ा सा डिसिप्लिन यूज करना बेटर होता है देन 100% डिसिप्लिन यूज करना। सिस्टम से मेरा मतलब ये है कोई चीज करने का वैसा तरीका जो मेरे लिए काम करता है, जो आपके लिए काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा कि मसल बिल्ड करने के लिए 5 से 6 बार दिन में खाना आइडियल होता है और बेस्ट होता है, और बॉडी बिल्डर्स वही करते हैं। बट मे बी आपके वो शेड्यूल में फिट नहीं हो रहा, मे बी आपका बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा 5 से 6 बार खाने का, तो आप 2 बार खाओ, आप 3 बार खाओ। आपके शेड्यूल में जो फिट होता है और जो आप रोज कर सकते हो वो आप करो। देन एक और एग्जाम्पल है कि अगर आपको जिम जाके कार्डियो करना पसंद नहीं है, अगर आपको ट्रेडमिल पे चलना पसंद नहीं है, अगर आपको साइकिल चलाना पसंद नहीं है, पर आप स्टेप्स कर सकते हो, तो आप वो करो, अपने हिसाब से चीजें करो। देन एक और एग्जाम्पल सिस्टम का इस अपनी डाइट के साथ फ्लेक्सिबल रहना। वो फूड आइटम्स चुनो जो आपको पसंद है, उसको उस स्टाइल में कुक करो जो आपको पसंद है। किसी डाइट प्लान से रिस्ट्रिक्ट मत हो, किसी के भी ओपिनियन से रिस्ट्रिक्ट मत हो, वो करो जो आपके लिए काम करता है। अपने प्रोटीन को पहले से प्लान करके रखो, उसको रेडी रखो, और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के साथ फ्लेक्सिबल रहो, जो मन कर रहा है वो खा लो। देन जंक फूड को अपने घर में स्टोर मत करो, जितना हो सकता है अपने लिए अपने प्लान को फॉलो करना ईजी बनाओ। देन छठी चीज है, अपना कार्डियो को एज सिंपल एज पॉसिबल रखो, कुछ ऐसा जो आप हर रोज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, स्टेप्स कंप्लीट करना। मैं अपने कार्डियो के लिए करेंटली सिर्फ 10,000 स्टेप्स करता हूँ और कुछ भी नहीं। आपको जंपिंग जैक्स, माउंटेन क्लाइंबर्स, एब सर्किट्स, अगर ये सब करना पसंद नहीं है तो बिल्कुल मत करो। ये सब नेसेसरी होते भी नहीं है। कार्डियो को सिंपल रखना होता है जो आप हर रोज कर सकते हो। एंड वन ऑफ द बेस्ट वे कार्डियो कंप्लीट करने का, इट इज स्पोर्ट्स। क्रिकेट, फुटबॉल, स्विमिंग, जो मन कर रहा है उसमें मजा भी आता है, पता भी नहीं चलता कब पूरा हो गया, और वो काम जैसा लगता भी नहीं है। स्पोर्ट्स इज जेन्युइनली द बेस्ट वे अपना कार्डियो पूरा करने का। स्पोर्ट्स एंड स्टेप्स। 7वीं और आखिरी चीज है कि आपको स्टार्व करने की, बहुत लो एनर्जी होने की और बहुत ज्यादा भूख लगने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक 200 से 500 कैलोरी के डेफिसिट में खाना होता है, और उसमें आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती। उसमें आपके फिजिकल और मेंटल एनर्जी लेवल्स दोनों बहुत लो नहीं होते, उसमें आपको स्टारवेशन जैसा नहीं लगता। मैं खुद ये गलती कर चुका हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरा आइडिया था कि वेट कम करना है, जितना ज़्यादा कम खाऊंगा मैं मतलब उतना बेटर होगा, क्योंकि खाने से वेट बढ़ता है तो नहीं खाने से वेट कम होएगा। और इसी भूख, डेफिसिट, हंगर से रिलेटेड एक पॉइंट है
हाइड्रेशन। मेक श्योर आप ढंग से हाइड्रेटेड रह रहे हो पूरे दिन में, बिकॉज डिहाइड्रेशन हंगर जैसे फील होता है। तो जब आपको एक्चुअल में भूख नहीं लगी, जब आपकी बॉडी खाना मांग भी नहीं रही, इट्स लाइक मुझे एनर्जी चाहिए भी नहीं, फिर भी आप खा लेते हो, बिकॉज डिहाइड्रेशन हंगर जैसा फील होता है और हमें समझ नहीं आता कि क्या मैं प्यासा हूं या क्या मैं भूखा हूं। इसलिए एनफ पानी थ्रू आउट द डे कभी मिस मत करना। आपके वेट लॉस के टाइम पे 200 से 500 कैलोरी डेफिसिट में फिजिकल एनर्जी बहुत लो नहीं होगी, आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, आपको स्टारवेशन जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आपकी स्ट्रेंथ ऊपर जाएगी, आपका मसल मास भी ऊपर जाएगा। और अगर आपको कोई भी बोलता है कि वेट लॉस में स्ट्रेंथ गिरती है, वेट लॉस में फिजिकल एनर्जी लो होती है, वेट लॉस में बहुत भूख लगती है, तो भाग जाओ वहाँ से, उसको कुछ नहीं पता वो जो बोल रहा है। ये थी वो 7 चीज़ें। एंड इसके बाद मेरा प्लान ये है कि मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से जो भी सीखा है, मैं अभी जो भी सीख रहा हूँ, मेरे दिमाग में जो भी है, जितनी इन्फॉर्मेशन है, जितनी नॉलेज है, मैं बस सब शेयर कर दूँ। मेरे को कुछ भी गेट कीप नहीं करना, ना मेरे को अपने अंदर स्टोर्ड रखना है। मैं चाहता हूँ मैं सब कुछ शेयर कर दूँ, एंड यही मैं करने वाला हूँ। एंड एक पॉइंट मैं बता देना चाहता हूँ, मैं इधर मोटिवेट करने के लिए नहीं आया हूँ आपको। मेरे को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास मोटिवेशन है या नहीं। मैं उन लोगों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ जो मेरी बातें सुन के कुछ एक्शन लेंगे, जो कुछ करना चाह रहे हैं, जो खुद की हेल्प करना चाह रहे हैं। आई एब्सोल्युटली डोंट केयर अगर आपके पास मोटिवेशन है या नहीं, मैं आपको मोटिवेट नहीं करूँगा, कोई आपको मोटिवेट नहीं करेगा, और किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता आप मोटिवेटेड हो या नहीं, किसी को भी। आपकी लाइफ सेम रहेगी, मेरी नहीं बदलेगी, किसी और की नहीं बदलेगी, एंड किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ खुद को, बट सच यही है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप एक्शन लेने वाले इंसान हो, जिसको नॉलेज गेन करना पसंद है, तो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। और अगर आप मोटिवेशन ढूंढने आए हो, तो मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, और मेरे को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता आप मोटिवेटेड हो या नहीं।